उस चारे को खा लेती है और सुबह तुलसी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे दस्त आने लगते हैं। फिर जैसे ही भोला दूध निकालने आता है, तुलसी पहले के मुकाबले उस दिन कम दूध देती है। तुलसी, क्या बात है, आज तुमने कम दूध दिया, क्या हुआ? अरे ये क्या, तुम्हें तो दस्त हो गए हैं। तुलसी, तुम बीमार हो, ऐसा क्या खा लिया तुमने जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया? ये सिलसिला फिर रोज का चलने लगा। रोज रात को गंगा तुलसी के खाने में गलत दवाई मिला देती, जिससे तुलसी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसके दस्त की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और फिर तुलसी को इतनी कमजोरी आ गई कि वो उठ भी नहीं पा रही थी और दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है। इस बात की भोला को बहुत चिंता हो जाती है। तुलसी, ये अचानक से तुम्हारे साथ क्या हो गया है? पहले तो तुम्हें दस्त हो गए, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अब खून वाले दस्त। तुलसी, मैं जानता हूँ तुम भी बहुत तकलीफ में हो, पर मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हारा इलाज कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव वाले भोला से कहते हैं कि वो अपनी देसी दवाइयों से इलाज ना करे, इससे कुछ नहीं होने वाला। उसे तुलसी को किसी बड़े पशुओं के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। पहले ही किसी अच्छे पशु के डॉक्टर से तुलसी को दिखा चुका होता तो आज मेरी तुलसी इतनी तकलीफ में ना होती। मरने की कगार पे आ पहुंची है वो। भोला अभी गांव वालों से बात कर ही रहा था कि तभी गंगा वहां आ पहुंचती है और कहती है, सुनिए, मेरे घर में बहुत सारा दूध है, जिसको मेरे घर से दूध लगवाना है तो लगवा लो। भोला से 1 रुपए कम ही लूंगी, और वैसे भी मुझसे दूध लेने के अलावा कोई चारा नहीं है तुम लोगों के पास। थोड़े दिनों में भोला की गाय मर ही जाएगी। अरे अरे, शुभ शुभ बोलो गंगा बहन, क्यों तुलसी के मरने की बता रही हो? तुम भी हमारी तरह तुलसी के ठीक होने की दुआ करो। हाँ हाँ, दुआ तो मैं कर ही रही हूँ उसके लिए, पर अब क्या करें, उसका मरना तो लिखा ही है। जो उसके लक्षण लग रहे हैं, बहुत बीमार है बेचारी तुलसी। कितनी काली जुबान है तुम्हारी। हम लोग दूध के बिना ही रह जाएंगे, पर तुम्हारा दूध नहीं लेंगे। बस तुलसी के ठीक होने का इंतजार करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगी, उसी का दूध लेंगे हम। धन्यवाद तुम सबका मुझ पे और मेरी गाय पे इतना भरोसा करने के लिए। गंगा वहां से गुस्से से उल्टे पांव वापस लौट आती है। देखती हूँ कैसे तुम लोग मुझसे दूध नहीं लेते हो। बस 1 दिन की खुराक और देनी है तुलसी को, फिर वो मर जाएगी। भोला पशुओं के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि जो घास वो गाय को दे रहा है, उन्हें उसकी जांच करानी पड़ेगी। फिर जैसे ही डॉक्टर घास की जांच करते हैं तो वो भोला को बताते हैं, भोला, जो चारा तुम अपनी गाय को देते हो, उसमें कोई तुम्हारी गाय को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी दवाई मिला दे रहा है जिससे गाय को खूनी दस्त हो रहे हैं। और ये दवाई ऐसी है जो धीरे धीरे करके जानवर की जान ले लेती है। ये दवाई हर रोज उसे दी जाती है। मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तुलसी को मारने के लिए किसी ने ऐसा किया? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। और अगर एक बार फिर से ये दवाई तुम्हारी गाय को दी गई तो गाय मर जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये बात भोला आके गांव वालों को बताता है और गांव वाले मिलके तरकीब बनाते हैं उसे पकड़ने की, जो तुलसी को मारने की दवाई दे रहा था। फिर सारे गांव वाले रात को छुप के बैठ जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है कि तभी काणी गंगा दवाई लेकर गौशाला में घुस जाती है। बस एक बार और झेल ले तुलसी, आखिरी बार ये दवाई खा और सुबह तक तो इस दुनिया से चल बसेगी। जैसे ही गंगा चारे में दवाई डाल के तुलसी को खिलाने वाली होती है कि तभी गांव वाले आ जाते हैं और गंगा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गंगा, तूने मेरी तुलसी के साथ ऐसा किया? तू उसे दवाई देती रही कि आज उसे मरने पे मजबूर कर दिया। क्या बिगाड़ा है इस बेजुबान ने तुम्हारा? हाँ, बोलो। मुझे माफ कर दो। सारे लोग तुम्हारे घर से दूध लेते थे, तुम्हारा इतना अच्छा कारोबार चल रहा था। मेरे घर में भी दूध था, मेरी गाय भी दूध देती थी, पर कोई मुझसे दूध नहीं लेता था। बस मुझे सभी डायन डायन कहते थे।
जबकि मेरा कोई जादू काम करता ही नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि तुम्हारी गाय मर जाए।